सूर्यपुत्री तवी नदी के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लंबे अरसे से अधर में लटके होने से जम्मू के प्रति प्रदेश सरकार के गैर गंभीर रवैये की गवाही अक्सर मिलती रही है। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी नदी के विकास के लिए बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पिछले करीब 6 सालों के दौरान आधिकारिक फाइलों से बाहर आने में नाकाम रहा है। इसी तरह से तवी गेटेड बैराज और आर्टिफिशियल लेक के प्रोजेक्ट्स भी अधर में झूल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए ये प्रोजेक्ट्स कभी हकीकत बन पाएंगे। हाँ, इन सालों के दौरान ये जरूर हुआ है कि तवी गेटेड बैराज प्रोजेक्ट और आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट को मिलाकर एक ही प्रोजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जम्मू शहर में तवी फ्रंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रपोजल को जून 2015 में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 74वीं मीटिंग में अप्रूवल दी गई थी। 14 अप्रैल 2016 को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए। तवी नदी के संरक्षण के लिए चौथे पुल और गुज्जरनगर पुल के बीच 3.5 किलोमीटर के विस्तार के लिए कंसल्टेंट मेसर्स SRFDCL से प्राप्त 396.52 करोड़ रुपए की राशि की फिजिबिलिटी रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी को प्रस्तुत की गई थी। और जैसे कि मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई थी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंसल्टेंट द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया था। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पहले हिस्से में 375 करोड़ 73 लाख रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से तवी नदी पर बने सभी 4 पुलों के लिए डायाफ्राम की दीवारें, निचले सैरगाह, रिटेनिंग वॉल, तटबंध निर्माण और सुरक्षा की व्यापक मुख्य विशेषताओं के साथ जम्मू शहर में तवी नदी के किनारों के संरक्षण से संबंधित है, जिसके लिए मॉडल स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की द्वारा किया गया था। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दूसरे हिस्से के तहत 31 करोड़ 96 लाख रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से इंटरसेप्टर के लिए आउटलेट स्ट्रक्चर्स के निर्माण, मेन होल टर्मिनल, सीवर पंपिंग स्टेशन और राइजिंग मेन की व्यापक मुख्य विशेषताओं के साथ तवी नदी के लिए जल निकासी से संबंधित है। तत्पश्चात बैराजों के निर्माण के आधार पर आर्टिफिशियल तालाबों के माध्यम से लेक के डेवलपमेंट को देखते हुए 17 नवंबर 2017 को आयोजित जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की 79वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रोजेक्ट को शुरू करने और तवी नदी फ्रंट विकसित करने का निर्णय लिया गया। 141 करोड़ रुपए की लागत से पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विक्रम चौक ब्रिज से भगवती नगर में चौथे तवी ब्रिज तक 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तदनुसार पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स मंगवाए गए थे, लेकिन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अत्यधिक एवं सकल वास्तविक रेट्स को देखते हुए रेट्स के एनालिसिस के संबंध में कंसल्टेंट्स की राय लेने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। इसके बाद नए टेंडर्स जारी किए गए, लेकिन बोलीदाताओं द्वारा दिए गए रेट्स को देखते हुए ये प्रोसेस लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद 2 बार नए टेंडर जारी किए गए और चौथी कॉल के जवाब में 20 दिसंबर 2018 को 3 बोलियां प्राप्त हुई और मेसर्स मेहुल जियो प्रोजेक्ट्स को 64.9 करोड़ रुपए की निविदा लागत के मुकाबले 81.40 करोड़ रुपए की कोटेड प्राइस लगाई गई, जो कि सबसे कम बोली लगाने वाले से 27% ज्यादा थी। बाद में जैसे कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉन्टैक्ट कमेटी द्वारा सिफारिश की गई थी, मामले को स्टेट लेवल कॉन्टैक्ट कमेटी के समक्ष न्यूनतम बोली लगाने वाले की वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के संबंध में निर्णय लेने और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रखा गया था। तब से ये मामला स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के समक्ष पेंडिंग है। स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की ओर से टालमटोल वाले रवैये के कारण प्रोजेक्ट पर आज तक कोई और प्रगति नहीं की जा सकी है और बहुप्रचारित प्रोजेक्ट ऑफिशियल फाइलों में ही सिमटा है। जम्मू शहर में तवी नदी के संरक्षण के लिए फिजिकल रिपोर्ट सब्जेक्ट के साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रैल 2018 के महीने में असेसमेंट के लिए प्रस्तुत की गई थी। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के संबंध में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक हाल ही तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC का इंतजार किया जा रहा है और उसी के अभाव में और कदम नहीं उठाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में 31 गेट, बड़ी तवी में 11 और निक्की तवी में 20 शामिल हैं और इसे 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया था। मुख्य रूप से मेसर्स GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के धुलमुल रवैये के कारण परियोजना पहले ही कई समय सीमा से चूक गई है।
ये परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ बैराज के निर्माण के कारण आर्टिफिशियल लेक कृषि भूमि के बड़े हिस्से को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी और दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्रोत बनेगी। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 जुलाई सोमवार को श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में जल शक्ति डिपार्टमेंट की बैठक में 1 साल के अंदर जम्मू में आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए तवी बैराज का निर्माण करने का टारगेट तय किया है। वैसे आपको बता दें कि ऐसे टारगेट और डेडलाइंस पहले भी कई बार तय किए जाने के बावजूद ग्राउंड लेवल पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा तय टारगेट पर ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है या नहीं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.